नमस्ते बच्चों। आज देखते हैं हम लोग नया चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का नया लेक्चर हमारा आज से स्टार्ट होता है। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे कि इसका फ्लो किसकी वजह से होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, जो आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। इसके पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल चैप्टर पढ़ा। वहाँ पर चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी वो रेस्ट की पोजीशन में थी, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो एट कांस्टेंट मोशन में रहेगी। तो हमें यहाँ पर एट कांस्टेंट मोशन ऑफ चार्ज, हमें चार्ज की कांस्टेंट मोशन को पढ़ना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक जो आपके चार्जेस हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका करंट होगा वो I इज इक्वल I प्लस आयन प्लस I माइनस आयन, यानी जो आपके आयंस हैं पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो आपको बेसिकली ये दिमाग में रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों की वजह से होगा और आपके पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अब आपको हम यहाँ डायग्राम बना के दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होगा। ये एडिटिंग में आएगा, सब एडिटिंग में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इरेज में जाओ, इरेज में हाँ लाइन खींचना, इरेज करो बस, ठीक है। अब शेप में आओ, शेप में आओ, ठीक है। ये दो स्लाइड शायद मिस की हैं। ये दो कहाँ स्लाइड चली गई? नहीं आए होंगे, आप एक बार नीचे बता दीजिएगा। पूरी PPT वही तो मैं कह रहा हूँ, ये होनी चाहिए थी। लिख के बता देना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ छूट गया तो सब कुछ साइड से बताओ, लिख के समझाना। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अब पहले मैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट सेफ बताऊंगा। चाहिए? नहीं अभी नहीं, अभी तो पेन मिल गया टॉपिक ना, वो उसमें स्लाइड में नहीं था इसलिए नहीं दिखा। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब कहाँ जाएगा? एडिटिंग में, एडिट करके वीडियो डालना।
आइए देखते हैं एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट फाइंड करने के लिए आपको देखना है डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज passes in time interval delta t I is equal डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से आप एवरेज करंट फाइंड करेंगे वेयर डेल्टा क्यू इज इक्वल Q2 माइनस Q1 एंड डेल्टा टी इज इक्वल T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए dq चार्ज passes in small time interval dt I is equal dq अपॉन dt। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका डेल्टा क्यू है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज आपका ह्यूज अमाउंट में होगा और आपका इंस्टेंटेनियस में जो आपका dq होगा ये स्मॉल अमाउंट में होगा। जो आपका dt है ये स्मॉल इंटरवल टाइम होना चाहिए और जो आपका डेल्टा t है ये थोड़ा टाइम इंटरवल ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूले आपको बेसिकली लर्न करने हैं और इन फार्मूलों से हम आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे। इसके बाद आता है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट कैसे फाइंड करेंगे हम? I इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू आपका क्या है? चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और डेल्टा टी आपका क्या है? टाइम, और टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम अपॉन सेकेंड। और इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले साइंटिस्ट थे आपके एम्पियर, इसलिए इसकी एमकेएस दूसरी यूनिट होती है आपकी एम्पियर। तो यहाँ पे हम दोनों इंडिकेट करेंगे, कूलाम अपॉन सेकेंड एंड एम्पियर। इसके बाद में आपको इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन के लिए I इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल चार्ज की यूनिट Q इज इक्वल I T। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट लिखेंगे एम्पियर इनटू सेकेंड, एंड डेल्टा टी की यूनिट अभी हमने बताई है आपको सेकेंड। सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, तो I की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल A। एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम इज इक्वल एम्पियर इनटू सेकेंड।
ये आपको साइड में मेंशन करके रखना है। ये बात आप याद रखेंगे। आपको यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना है। इसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए शेप यूज़ कर लेते हैं। वर्टिकल पोजीशन में सिलेंडर बनेगा प्रशांत जी, वर्टिकल पोजीशन में सिलेंडर बनेगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाओ पहले, बनाओ, हाँ बनाओ 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 नहीं नहीं बनाओ, छोटा करिए, पतला पतला सिलेक्ट करके रोटेट कर दीजिए। सेट करो, पूरा सेट करो, पूरा हाँ पूरा सेट करो, ठीक है, रोटेट कर दीजिए ऊपर से ऊपर ऊपर ऐसे नहीं उसी को बस है। अब रोटेट करो, घुमाओ, दोनों हाथ से नहीं एक ही से हो जाएगा वो। ऊपर ऊपर घुमाओ, ऊपर वही हाँ घुमाओ उसको, घुमाओ, फैला करो, सीधा सीधा करो, सीधा और सेलेक्ट करके एक साइड कर दीजिए। सीधा करो एकदम सीधा एकदम सीधा, तो हाँ बस ठीक है सही, अब साइड कर दो, साइड कर दो, ठीक, अब ठीक है। ये जब एडिटिंग में जाएगा तब एडिट करना, लास्ट लेक्चर में एडिट करना है। अब देखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ हेडिंग डालेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बैटरी ऐड करेंगे। बैटरी ऐड करने के लिए हमें लाइंस की ज़रूरत होगी, तो लाइन ऐड कर लेते हैं। पॉजिटिव निगेटिव। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आपको इस तरह से ई माइनस इंडिकेट करने हैं। और जो आपके इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो आपके पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन में होती है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके ये आपके पॉजिटिव आयंस इस तरह मूव करेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेट v इज इक्वल 10 की पावर -4, v इज इक्वल 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड होती है। और इसको हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपको इसमें इंडिकेट करना है। आपकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक करंट की पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन में होगी, यानी अपोजिट टू द निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये डायरेक्शन आपको याद रखना है। यहाँ से आप
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। इसके लिए आपको न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लेनी होगी। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, आपको न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल u प्लस ए टी, v इज इक्वल u प्लस ए टी। अब आप यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हैं और जो आपके निगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं, इन सब की आप एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनिशियल फॉर्म में, जैसे कि जब उसको थर्मल एनर्जी मिल रही होती है तो उसकी स्पीड होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में जब वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। यानी कि अगर हम इनकी स्पीड का एवरेज फाइंड करें, v एवरेज इज इक्वल इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस ए टी। अब इलेक्ट्रॉन का मॉस होता है तो इस मॉस की वजह से इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल एम ए। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा A इज इक्वल F अपॉन एम एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था E इज इक्वल F अपॉन क्यू। तो यहाँ से आप फोर्स का फार्मूला निकालेंगे F इज इक्वल क्यू इंटू ई। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो Q इज इक्वल एन ई, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम 1 सपोज करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 1 लेना है, तो यहाँ हो जाएगा Q इज इक्वल ई। तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा F इज इक्वल ई इंटू ई। अब आप इस फार्मूले को उठा करके यहाँ पुट करेंगे, V एवरेज इज इक्वल ए की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले F अपॉन एम इंटू टी। अब F की वैल्यू पुट करेंगे, V एवरेज इज इक्वल F की वैल्यू E इंटू ई अपॉन एम इंटू टी। ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। अब आप यहाँ से, हमने आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल में बताया था कि जहाँ पर 2 प्लेट्स होती हैं और अगर उन प्लेट्स के बीच का गैप स्मॉल d है तो हम वहाँ से उनके पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं और उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन बताई थी। क्या बताई थी डिफिनीशन? dv इज इक्वल माइनस ई इंटू डी आर हमने आपको बताई थी। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आया था दोनों प्लेट्स के लिए वो आया था v इज इक्वल कैपिटल V इज इक्वल ई इंटू डी। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल V बाई डी। तो इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा V एवरेज इज इक्वल ई वी अपॉन एम इंटू डी इंटू टी। डी इज़ अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे आपको इस कंडक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल d। तो हम d याद रखेंगे क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस तरह से आपको यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता चल गई और हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पता चल गया। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब आगे का लेक्चर देखते हैं। आगे का लेक्चर है हमारा इज करंट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इसको हम स्केलर या वेक्टर के फॉर्म से ही देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो ना तो स्केलर होती है और ना ही वेक्टर होती है। एक तीसरी क्वांटिटी होती है आपकी टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया टेंसर क्वांटिटी। ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम बता चुके हैं। उसके बाद में आपको हमें बताना है कि ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी। तो हमने साइड में आपको पहले ही लिख दिया ये ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। बट अगर हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको रीड कर रहे हैं तो हमें ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन
सो इट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन होती है इसलिए इसको कुछ लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। बट ऑल वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। हमने एक वेक्टर लिया वेक्टर 3 एंड दूसरा वेक्टर लिया हमने वेक्टर 4 और इसको हमने मीटर में ले लिया। अब अगर इन दोनों को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं तो इन दोनों का वेक्टर ऐसे आएगा और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें वेक्टर के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगी बेटा 5 मीटर। बट अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखें, यहाँ पे अगर हम बनाएं कि कोई करंट यहाँ से 3 एम्पियर आपका इस डायरेक्शन से आ रहा है और कोई करंट आपका 4 एम्पियर इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 एम्पियर एंड यहाँ पे हमने लिख दिया 4 एम्पियर और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 एम्पियर। यानी कि यहाँ पर ना तो इसमें एंगल का कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अब अगर हम इसी का डायग्राम दूसरा बनाते हैं कि इस डायरेक्शन से आ रहा है बेटा 4 एम्पियर का करंट और इस डायरेक्शन से आ रहा है आपका 3 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर का करंट, तो यहाँ से इसका जो रिजल्टेंट करंट हो जाएगा वो अगेन 7 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि ये स्केलर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड होता है। स्केलर एडिशन, इसके ऊपर वेक्टर का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, केवल और केवल कौन सा रूल फॉलो होता है, डायरेक्शन का। तो हम इस क्वांटिटी को ऐड करेंगे स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये ना तो स्केलर क्वांटिटी और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम याद रखेंगे। क्या है बेटा, यहाँ हमने साइड में पहले ही लिख दिया था, ये क्या है आपकी टेंसर क्वांटिटी है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आपका आगे एक न्यूमेरिकल है। इफ 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू अ वायर इन 8 मिनट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, टेक एवोगाद्रो नंबर Na इज इक्वल 6 × 10⁻23। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, I इज इक्वल Q/T। यह हमने फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे मोल्स दिए गए हैं 0.5 मोल, तो यहाँ पे आप 0.5 मोल की हेल्प से एंड एवोगाद्रो नंबर की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। Na इज गिवन 6 × 10⁻23। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 6 5 जा 30, डेसिमल लगा हुआ है तो 3.0 × 10⁻23 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल लगाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल Ne और यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे। Q इज इक्वल n की वैल्यू आपकी गिवन है 3 × 10⁻23 मल्टीप्लाई विद चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये हो गई आपकी चार्ज की वैल्यू। इसके बाद में आपका टाइम गिवन है t इज इक्वल 8 मिनट, तो आप इसको सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई विद 60, 8 6 जा 48, 480 सेकेंड। अब आपको ये वैल्यू पुट करके रख देनी है। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगी बेटा वैल्यू, I इज इक्वल, यहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, तो चार्ज आपका आया था 3 × 10⁻23 मल्टीप्लाई विद 1.6 × 10⁻−19 डिवाइड बाई 480। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300। अब आप पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 10⁻23 और 10⁻−19 को कैंसिल करेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 की पावर 4 और यहाँ से 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 0 आपके पास अभी भी हैं, यहाँ से 2 0 कैंसिल होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा I इज इक्वल 100 एम्पियर। I इज इक्वल 100 एम्पियर। ये आपके आंसर की वैल्यू हो जाएगी, इसको आप चेक कर लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आपका दूसरा न्यूमेरिकल गिवन है, इफ़ Q इज इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2t। अब हमें यहाँ दो चीज़ें फाइंड करनी है। करंट I इज इक्वल करंट I एट t इज इक्वल 2 सेकेंड एंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो यहाँ पे बेटा मिस्टेक है, यहाँ पे इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल 2 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल dq अपॉन dt। अब q की वैल्यू गिवन है, तो q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइड बाई dt। अब t के रेफरेंस में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2t और यहाँ 2 माइनस 1, बीच में सिंबल प्लस का 2 इंटू डी टी अपॉन डी टी। तो ये बन गया आपका 2t प्लस 2 और अब यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे। t इज इक्वल गिवन है 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। आपका इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा 6 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट का। इसके बाद में आपको फाइंड करना है एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो आपका टाइम गिवन है t1 इज इक्वल 0 एंड t2 इज इक्वल 2 सेकेंड। तो 0 सेकेंड के लिए आपके चार्ज की वैल्यू हो जाएगी q1 इज इक्वल 0 और t2 के लिए आपको चार्ज फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे q2 इज इक्वल, आपका फॉर्मूला गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t। अब आप यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे, q2 इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 2 गिवन है, ये हो जाएगा 4 प्लस 4। आपका q2 चार्ज आ गया 8 कूलाम। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज करंट का, I एवरेज इज इक्वल डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q इज इक्वल Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। I एवरेज इज इक्वल, Q2 की वैल्यू आपकी आई है 8 कूलाम माइनस Q1 आपका था 0 कूलाम डिवाइड बाई dt आपका गिवन है कितना 2 माइनस 0। तो इससे आप डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। ये आपका एवरेज करंट हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे फॉर्मूला गिवन है आपके सामने Q इज इक्वल I इंटू टी। यहाँ पे I क्या है आपका कांस्टेंट है, यानी जब आपका चार्ज ऑफ अमाउंट एंड टाइम इंटरवल दोनों कंफर्म होते हैं तो आपकी I की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट फार्मूला दिए Q इज इक्वल इंटीग्रेशन I डी टी। यहाँ पे आपका I क्या है, वेरिएबल है, यानी अकॉर्डिंग टू चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल आपके इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि I आपका कांस्टेंट तभी रहेगा जब उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ आयंस उसके
कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। यदि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चार्ज और टाइम इंटरवल आपके कांस्टेंट होने चाहिए। अब आप देखेंगे आपकी नेक्स्ट डिफिनीशन है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी भी इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिहेव करती है। सेम डायरेक्शन वेक्टर जे इज इक्वल आई अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यहाँ से क्या बन जाएगी, यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। आप यहीं पर इसकी डायमेंशन को भी फाइंड कर सकते हैं। एम्पियर को हमने अभी रिप्रेजेंट किया था, अगर हम यहाँ डायमेंशन लिखें, डायमेंशन इज इक्वल जे इज इक्वल आई बाई ए। आई को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल ए एंड लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एल। यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, मीटर स्क्वायर है, तो आपकी डायमेंशन हो जाएगी एल की पावर -2 एंड ए। यह आपकी करंट डेंसिटी की क्या हो गई, यूनिट एंड डायमेंशन हो गई। यूनिट आपकी बन जाएगी एम्पियर, यूनिट आपकी क्या बनी बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपकी गिवन है यूनिट। अब इसके बाद में इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि आपका एरिया इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में है तो आपकी ये डिफिनीशन वैलिड होती है। बट अगर आपकी करंट को यहाँ से उसकी डायरेक्शन में शो नहीं किया गया है तो हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। अब आप सपोज़ करिए कि यहाँ से जो इसका एरिया है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा बनता है तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर डी ए। अब अगर आपका वेक्टर डी ए हो गया तो ए के रेफरेंस में आपका जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है बेटा वेक्टर जे इज इक्वल आई अपॉन वेक्टर ए चेंज होकर बन जाएगा आपका j इज इक्वल आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जब आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आप होमवर्क में इसके 2-3 न्यूमेरिकल लगा के लाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपको लगा के लाना है बेटा, यहाँ पे आपकी चार्ज की वैल्यू हम लिख देते हैं t³ + 3t। फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड सेकंड न्यूमेरिकल इज q इज इक्वल t⁴ + 2t² + 3। यहाँ पे आपको क्या दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस करंट, एंड सेकंड इज एवरेज करंट आपको फाइंड करना है। वैल्यू आप लेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाले में t इज इक्वल 3 सेकेंड एंड एवरेज करंट आपको फाइंड करना है 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ये आप दोनों न्यूमेरिकल्स घर से लगा के लाएंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। और वीडियो सेक्शन को देख करके आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा।